श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जहाँ पे हिंदुओं के शव को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। और ये शहर हमारे उत्तर प्रदेश में है। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक अनोखी परंपरा का पालन पिछले 86 वर्षों से किया जा रहा है। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन यहाँ पिछले 86 सालों से हिंदुओं को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। यहाँ 86 साल पहले कानपुर में हिंदुओं का एक कब्रिस्तान था। अब ये बढ़कर 7 हो चुके हैं। आखिर क्यों यहाँ पे खोदी जाती है हिंदू की कब्रें? इसके पीछे की जो कहानी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कानपुर में हिंदुओं का सर्वप्रथम कब्रिस्तान 1930 में बना। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। वर्तमान में यह कब्रिस्तान कानपुर के कोका कोला चौराहा रेलवे क्रॉसिंग के बगल में है और अच्युतानंद महाराज कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर जनपद के सौर के गांव के रहने वाले स्वामी अच्युतानंद दलित वर्ग के बड़े रहनुमा थे। कानपुर प्रवास के दौरान 1930 में स्वामी जी एक दलित वर्ग के बच्चे का अंतिम संस्कार में शामिल होने भैरव घाट गए थे। वहां अंतिम संस्कार के समय पंडे बच्चे के परिवार की पहुंच से बड़ी दक्षिणा की मांग कर रहे थे। इस बात को लेकर अच्युतानंद की पंडों से बहस हो गई। इस पर पंडों ने उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पंडों की बदसलूकी से नाराज होकर अच्युतानंद महाराज ने उस दलित बच्चे का अंतिम संस्कार खुद विधि विधान के साथ पूरा किया। उन्होंने बच्चे की बॉडी को गंगा में प्रवाहित कर दिया। स्वामी जी यही नहीं थमे। उन्हें दलित वर्ग के बच्चों के लिए शहर में कब्रिस्तान बनाने की ठान ली। इसके लिए उन्हें जमीन की जरूरत थी। उन्होंने अपनी बात अंग्रेज अफसरों के सामने रखी। अंग्रेजों ने बिना किसी हिचक के कब्रगाह के लिए जमीन दे दी। तभी से इस कब्रिस्तान में हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। 1932 में अच्युतानंद जी की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस हिंदू कब्रिस्तान की प्रथा दलित के बच्चों की कब्र से शुरू हुई थी। अब यहाँ हिंदुओं के किसी भी जाति का शव दफनाया जा सकता है। बीते साल में कब्रिस्तान सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। अब यहाँ हर उम्र और जाति के शवों को भूमि प्रवाहित किया जाता है। 1930 से ही इस कब्रिस्तान की देखभाल पीर मोहम्मद शाह के परिवार कर रहे हैं। पीर मोहम्मद शाह ने बताया कि हम यहीं पैदा हुए हैं। आज उनकी उम्र कुछ 52 साल की है और वो 12 साल की उम्र से पिताजी के साथ काम कर रहे हैं। अब उस कब्रिस्तान की देखभाल वो खुद ही करते हैं। उनका काम वहां आने वाले डेड बॉडीज को दफनाना और कब्रों की देखभाल करना है। पीर मोहम्मद के मुताबिक यहाँ सिर्फ हिंदुओं के शव दफनाने के लिए आते हैं, मुसलमानों के नहीं। दिन भर में 2-4 बॉडी आई जाती है। आज तक वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी किसी ने यह उन्हें नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो, यहाँ क्यों हो। उन्हें भी कभी अजीब नहीं लगा कि हिंदुओं के कब्रों के लिए क्यों काम कर रहे हैं। वहां कुछ अन्य फैक्ट्स भी हैं। अंतिम संस्कार के लिए वहां पंडित नहीं आते हैं, मुसलमान ही करवाते हैं अंतिम संस्कार। इसी कब्र पर 2-3 साल तक कोई देख रेख के लिए नहीं आता है तो उस कब्र को खोद दिया जाता है नई कब्र बनाने के लिए। पहले मिट्टी मृतक के घर वाले देते हैं। उसके बाद कब्र खोदने वाले डेड बॉडी को दफन करते हैं। दफनाने के बाद डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए रसीद दी जाती है। उसे नगर निगम में दिखाकर आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यहाँ अंतिम संस्कार के समय कोई पूजा पाठ की विधि नहीं है, बस अगरबत्ती जलाई जाती है। कानपुर में अब हिंदुओं के 7 कब्रिस्तान बन गए हैं। यहाँ दफनाने में कुल 500 रुपए लगते हैं। पुराने कब्र से निकली अस्थियों को गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। 1931 में पहली बार यहाँ अशोकनगर इलाके के 15 वर्षीय लड़की को दफनाया गया था। 1956 में भिखारी दास और उनके पुत्र बंसी दास को भी यहीं दफनाया गया था। धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।